So hello guys, welcome back to my videos. In previous lecture, we have studied the hard disk, complete architecture of a hard disk drive, okay? And now we have in our present video, we have to discuss the disk access time, okay? This is the what time in which a total time in which a computer needs to process a read write request and retrieve the data from that disk. ओके मीन्स डिस्क एक्सेस टाइम एक ऐसा टोटल टाइम होता है जिसमें कि कंप्यूटर एक रीड राइट रिक्वेस्ट को प्रोसेस भी कर सके और डेटा भी और रिट्रीव कर सके डेटा को किससे, डिस्क स्टोरेज से. ओके एंड नाउ इन दिस disk access time we have to introduce the major times. Okay, there will be first one will the seek time, transfer time, controller time, and the fourth one will be the rotational latency. Okay, the first one comes with the seek time. seek time is that time एक ऐसा टाइम है जिसमें कि क्या होता है कि जब तक डिस्क की आर्म, ठीक है ना, is required, it is the time required for the disk read write head to move from the current location to the target track. ओके सीक टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें कि जो डिस्क है वो मूव करती है अपनी करंट लोकेशन से, जहाँ पे वो एट अ टाइम प्रेजेंट है, उस लोकेशन से टारगेट ट्रैक तक, मतलब कि जहाँ पे उस लोकेशन तक जाना है उसको जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है. दैट इज़ कॉल्ड दी सीक टाइम. मान लो एक डिस्क पड़ी है, यहाँ पड़ी है, ओके ये इसकी करंट लोकेशन है, ओके और डेटा स्टोर हुआ है यहाँ. डेटा कहाँ स्टोर हुआ है, यहाँ पे डेटा स्टोर है, मतलब कि इसको इसके यहाँ तक जाना है. ओके ना, तो जितना भी टाइम लगेगा इसको यहाँ से करंट लोकेशन से डेटा यहाँ पे स्टोर है वहाँ तक जाने में, ठीक है, तो उस टाइम को हम बोलेंगे that is seek time. Okay, and the next one will be the rotational latency. So what is rotational latency? Anyone will tell me? Rotational latency is that time in which the read write head takes to move from the current sector to the target desired sector. Its average value is half the time taken to complete the one disk revolution. रोटेशनल लेटेंसी एक ऐसा टाइम है जिसमें क्या होता है, एक ऐसा टाइम है डिज़ायर्ड सेक्टर के लिए, मतलब कि जिसमें क्या होता है, डिस्क का जो हेड है वो रोटेट होता है. क्या होता है, डिस्क का जो हेड है वो रोटेट होता है. इट इज़ द टाइम फॉर द डिज़ायर्ड सेक्टर टू रोटेट टू द डिस्क हेड. ओके, दैट इज़ कॉल्ड द रोटेशनल लेटेंसी. इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ होती है जितना भी टाइम लिया है रोटेट होने में एक डिस्क रेवोल्यूशन ने, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड दी रोटेशनल. मतलब कि जितना भी डिस्क ने एक चक्कर पूरा करने में टाइम लिया है इसकी एवरेज वैल्यू उसकी हाफ होती है, ठीक है. नेक्स्ट वन विल बी द ट्रांसफ़र टाइम. ओके, सो व्हाट इज़ ट्रांसफ़र टाइम? ट्रांसफ़र टाइम वंस द हेड इज़ इन द टारगेट. वो कह रहे हैं कि अगर मान लो एक बार हेड हमारे टारगेट जहाँ पे डेटा स्टोर हुआ वहाँ तक पहुँच गया, तब जितना भी टाइम टेकन हुआ है, द टाइम टेकन टू रीड और राइट द हेड, ये एक ऐसा टाइम टेकन है, मतलब कि वो कह रहे हैं कि जितना भी टाइम टेकन हुआ है डाटा को ट्रांसफ़र करने में, ठीक है ना, उसकी टारगेट पोजीशन तक, दैट इज़ कॉल्ड दी ट्रांसफ़र टाइम. ओके, we are clear with the transfer time. The next one will be the controller time. So what is controller time? Controller time is that time in which the disk controller takes to manage the डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस. ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कि हम डिस्क को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं डेटा को, मतलब कि वो अच्छे से ट्रांसफ़र हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है अब उसकी डिज़ायर्ड पोजीशन, ठीक है. इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है. फर्स्ट वन विल द प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट कमांड्स. ये इनपुट और आउटपुट की कमांड्स को प्रोसेस करता है कि जो भी हमने इनपुट दी है क्या हमें उसका अच्छे से आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. ओके, देन सेकंड वन विद द डेटा बफरिंग.
डेटा ज़्यादा बफरिंग तो नहीं हो रही ज़्यादा, मतलब कि उसको नेट अच्छे से प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, थर्ड वन में रिक्वेस्ट क्यूइंग, मतलब कि जो चीज़ की भी हमने रिक्वेस्ट की है वो हमें रिवर्ट बैक मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके, एंड द सेकंड वन एंड द लास्ट वन विद द एरर करेक्शन, मतलब कि जो भी उसमें एरर्स आ रहे हैं जब हम इनपुट दे रहे हैं और जो ठीक है तब उसमें जो भी एरर्स आ रहे हैं वो उनको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि उनको करेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, इट इज़ ऑफन इग्नोर्ड फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस, इसको हम कंट्रोलर टाइम को न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए इग्नोर कर देते हैं और इसको ज़ीरो वैल्यू से ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम एज अ ज़ीरो वैल्यू टेकन लेते हैं ताकि हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या कुछ न्यूमेरिकल पर्पसेस यूज़ नहीं करते। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ डिस्क असेस टाइम। So here is a question with example question. So the question says that consider a hard disk, कंसिडर करो एक हार्ड डिस्क है जिसमें कि 4 सरफेसेस हैं, 4 सरफेसेस। ठीक है, जिसमें कि 4 सरफेस हैं, 64 ट्रैक्स और सरफेस हैं, 128 सेक्टर्स और ट्रैक हैं एंड 256 बाइट्स और सेक्टर है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि क्या कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की क्या कैपेसिटी है। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि डिस्क की कैपेसिटी का फॉर्मूला, कि जो डिस्क की कैपेसिटी होती है विच इज इक्वल्स टू सरफेसेस इनटू ट्रैक्स और सरफेसेस, ठीक है, इनटू सेक्टर्स और ट्रैक्स इनटू बाइट्स और सेक्टर। अब हमें कैपेसिटी निकालनी है किसकी, हार्ड डिस्क की। अब हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्क कैपेसिटी इज इक्वल्स टू सरफेस कितना है, सरफेस हमारे पास 4 है इनटू सरफेस और सेक्टर, सरफेस और नहीं ट्रैक्स और सरफेसेस कितने हैं, दैट इज 64। ओके, एंड फिर सेक्टर्स और ट्रैक्स कितने हैं, 128 एंड बाइट्स और सेक्टर कितने, दैट इज 256। नाउ वी विल कैलकुलेट दिस, 64 इंटू 4 इज 256 इंटू 128 इंटू 256, दैट इज डिस्क कैपेसिटी हमारे पास आ गई। डिस्क की कैपेसिटी कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 8 MB। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो डिस्क है वो रोटेट कर रही है 3600 RPM पे। ठीक है, व्हाट इज़ दी डेटा ट्रांसफ़र रेट, अब डेटा का ट्रांसफ़र रेट कितना होएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि 60 सेकेंड्स में हमारे पास क्या होती हैं, 3600 रोटेशंस होती है। ठीक है, क्या होती हैं, 3600 रोटेशंस होती हैं, मतलब कि एक सेकंड में कितनी रोटेशंस होगी, 60 रोटेशंस होगी। ठीक है ना। अब जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है उसका फॉर्मूला क्या है, कौन को बताएगा। डेटा ट्रांसफ़र रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ रोटेशंस, मतलब कि जितनी भी रोटेशंस हुई हैं पर सेकेंड, ठीक है, इनटू ट्रैक की कैपेसिटी, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ सरफेसेस, ओके। सो इसमें डिस्क की कैपेसिटी का फॉर्मूला ये होता है। अब हम निकालेंगे डेटा ट्रांसफ़र रेट, निकालना है ना हमें, तो डेटा ट्रांसफ़र रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड कितनी हुई है, दैट इज 60। ओके, ट्रैक की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, ट्रैक की कैपेसिटी कितनी थी हमारे पास, दैट इज़ 128। ठीक है, और नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हैं, दैट इज़ 256। 4 इंटू 4 मीन्स सरफेसेस, नंबर ऑफ सरफेसेस भी तो आएंगे। ओके, अब 60 इंटू 128 इज 240 इंटू 128 इंटू 256, दैट इज 7.5 MB पर सेकेंड की डाटा ट्रांसफ़र रेट निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का, वो कहता है कि जो डिस्क है वो रोटेट कर रहा है 3600 RPM पे, अब उसका एवरेज असेस टाइम क्या होगा। पहले हमने क्या निकाला कि उसका डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना होगा। ठीक है, जब भी जो भी डाटा ट्रांसफ़र हुआ है उसका रेट क्या होगा। अब हमें निकालना है कि उसका एवरेज असेस टाइम कितना होगा, मतलब कि उसको असेस होने में कितना टाइम लगा। ठीक है ना,
अब हमें यहाँ पे सिंस अब हमें ना तो यहाँ पे सीक टाइम दिया हुआ है, सीक टाइम दिया हुआ है यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। कंट्रोलर टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, वो भी नहीं दिया हुआ, और ना ही हमें अमाउंट ऑफ डाटा दिया हुआ है कि कितना ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। अब हम तीनों तो अमाउंट ऑफ डाटा टू बी ट्रांसफर्ड is not given is equals to दिया ही नहीं है, is not given है। अब हम कंसीडर करेंगे let us consider, अब हम कंसीडर कर लेंगे इन तीनों को, सीक टाइम को, कंट्रोलर टाइम को और अमाउंट जितना भी अमाउंट ऑफ डाटा टू बी ट्रांसफर को, तीनों को हम let us consider these three terms इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हम तीनों को ज़ीरो मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम इन तीनों टर्म्स को अब ज़ीरो मान लेंगे, ठीक है ना। सो एवरेज असेस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज असेस टाइम इज इक्वल्स टू एवरेज रोटेशनल डिले। एवरेज असेस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज असेस टाइम इज इक्वल्स टू एवरेज रोटेशनल डिले। ओके, सो रोटेशनल लेटेंसी, अब हमें रोटेशनल लेटेंसी भी तो चाहिए इसमें। सो रोटेशनल लेटेंसी इज अप्रोचेज टू 60 सेकेंड्स, मीन्स 3600 इसमें रोटेशंस हैं, ठीक है ना। 3600 रोटेशंस हैं इसमें, मीन्स एक सेकेंड में 60 रोटेशंस हो रही हैं। कितनी हो रही हैं, एक सेकेंड में 60 रोटेशंस हो रही हैं। ओके, ओके, सो एवरेज, अब इसका एवरेज रोटेशन, सो पहले हम निकालेंगे रोटेशनल लेटेंसी निकालेंगे। अब हमारे पास अभी रोटेशनल लेटेंसी आई नहीं है। सो रोटेशनल लेटेंसी इज इक्वल्स टू 1/60 सेकेंड, मीन्स विच इज इक्वल्स टू 16.67 मिली सेकेंड्स, ठीक है। नाउ द रेस्ट पार्ट ऑफ आंसर विल बी ऑन दिस पेज, ठीक है। एवरेज रोटेशनल, अब हमारे पास रोटेशनल लेटेंसी कितनी आ गई, 16.67 मिली सेकेंड्स की रोटेशनल लेटेंसी आ गई। अब एवरेज रोटेशनल लेटेंसी निकालनी है हमें। एवरेज रोटेशनल लेटेंसी इज इक्वल्स टू 16.67 अपॉन 200, ठीक है ना, अपॉन 200। सो अपॉन 2 आना था, 16.67 अपॉन 2, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी इज इक्वल्स टू 16.67 अपॉन 2, सो विच इज इक्वल्स टू 8.33 मिली सेकेंड्स। सो हमारे पास एवरेज, now we can solve the 16.67 upon 2 is equals to 8.33 milliseconds. So average assess time is equals to 8.33 milliseconds आंसर। ओके, हमारे पास क्या निकाल लिया हमने, हमारे पास एग्जाम क्वेश्चन था कि कंसीडर करो एक हार्ड डिस्क है, उसमें 4 सरफेस हैं, 64 ट्रैक्स हैं, 128 सेक्टर्स हैं और 256 बाइट सेक्टर्स हैं। पहले हमने कैपेसिटी निकाली यहाँ पे, पहले हमने यहाँ पे कैपेसिटी निकाली कि कितनी कैपेसिटी है डिस्क की। फिर हमें कहा गया कि डिस्क रोटेट कर रहा है 3600 आरपीएम पे, अब उसका डाटा ट्रांसफ़र रेट निकालो। फिर हमने उसका डाटा ट्रांसफ़र रेट निकाला, तो उसका डाटा ट्रांसफ़र रेट आया दैट इज़ 7.5 MB पर सेकेंड। सो नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि जो डिस्क है वो रोटेट कर रहा है 3600 आरपीएम पे, अब उसका एवरेज असेस टाइम निकालो कि एवरेज असेस टाइम क्या होगा उसका। सो उसका एवरेज असेस टाइम निकला हमारे पास, दैट इज़ एवरेज असेस टाइम इज इक्वल्स टू 8.33 मिली सेकेंड। सो दिस इज़ द average, so this is the disk access time introduction and the example for disk access time. So आज के लिए thank you.